नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारे भारत में कितने प्रकार का आपातकाल होता है। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल होता है और भारत में जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी देश से ली गई हैं। तो आइए हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन के बारे में। जैसे हम बात करें 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 360 में वित्तीय आपातकाल लागू होता है। अब बात करते हैं हम यहां पर कि जो आपातकालीन जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है, यानी भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है और 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन और 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस प्रकार से लगता है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में यह संशोधित किया गया कि भारत या भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ऐसा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बताया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है कितनी प्रकार से लगता है, जैसे हम बात करें युद्ध के दौरान, अगर बात की जाए बाह्य आक्रमण के दौरान, अगर बात की जाए सशस्त्र विद्रोह के दौरान या आंतरिक अशांति के लिए, यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति, यदि किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध हो जाए तो उस समय अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की आवश्यकता है तो वो क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यदि कोई बाह्य देश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, कोई भी देश अगर भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आपातकाल लगाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि हमारी जो सेनाएं हैं किसी बात को लेकर वो विद्रोह करना स्टार्ट कर दें, विद्रोह करना आरंभ कर दें, तो उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आंतरिक अशांति का मतलब होता है देश के अंदर दंगे फसाद हो जाना या देश के अंदर अशांति फैल जाना, तो उसके कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आप कह सकते हैं यहां पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा बताया गया कि भारत या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति के लिए की जा सकती है। अगर यहां पर बात की जाए जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने से पहले आप कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की मंत्रिमंडल को लिखित में सूचना देना अनिवार्य है कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, या मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित में यह सूचना दी जाती है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, या राष्ट्रपति यह पूछ सकता है मंत्रिमंडल से कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करें या ना करें, तो ऐसा मंत्रिमंडल लिखित रूप में सूचना देगी। लेकिन अगर बात की जाए ऐसा कब हुआ, ऐसा हुआ 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी में।
44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में क्या हुआ था कि जो देश के अंदर आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लगाया गया था, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल की घोषणा की थी। तो उस समय मंत्रिमंडल से नहीं पूछा गया था और इसी दौरान मंत्रिमंडल ने वहां पर ऐतराज जताया, जिसके बाद वहां पर एक संशोधन किया गया 44वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत मंत्रिमंडल को लिखित में सूचना देना आवश्यक है कि किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उससे पहले सदन के किसी भी भाग में 1 माह के अंदर उसे अनुमोदन करना जरूरी है, यानी पास करना जरूरी है। यदि उस समय मान लीजिए लोकसभा नहीं है या लोकसभा का विघटन हो चुका है या आने वाले समय में विघटन होने वाला है, तो उसे 1 महीने के अंदर उसे पारित करना जरूरी है। इस प्रकार से वहां पर राज्यसभा के द्वारा ही उसे अनुमोदित कर दिया जाता है। अगर बात की जाए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू किया जाता है या लागू हो जाता है, तो उस दौरान जो भी देश की जो व्यवस्था है वो संघात्मक रूप से बदलकर एकात्मक रूप में आ जाती है। यानी उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिलकर काम कर रही थी, तो उस दौरान वो मिलकर काम नहीं करेंगी, बल्कि केंद्र सरकार उस समय काम करेगी। यानी आप कह सकते हैं राष्ट्रपति जो है सभी कार्य अपने अधीन कर लेता है या अपने आने वाले जो प्राधिकारी हैं उनके अधीन कर लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, तो उस 5 वर्ष के कार्यकाल को 6 वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि उस दौरान कोई भी कार्य नहीं होगा। ऐसा एक बार हो चुका है। यानी आंतरिक अशांति के लिए 25 जून 1975 को जब आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लगाया गया था, तो उस दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो वहां पर बाह्य आक्रमण के द्वारा कोई भी, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है तो 19 अनुच्छेद अपने आप निलंबित हो जाता है, जबकि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा की गई है तो 19 अनुच्छेद आप कह सकते हैं निलंबित नहीं होगा। इसी दौरान आपातकाल के दौरान 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार बताए गए हैं, 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अगर बात की जाए यहां पर, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेते समय मंत्रिमंडल की लिखित में जानकारी आवश्यक नहीं है, या मंत्रिमंडल को लिखित में जानकारी देना आवश्यक नहीं है कि आपातकाल वापस लिया जा रहा है, या मंत्रिमंडल लिखित में यह सूचना नहीं देता कि आप इसको समाप्त कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कह सकते हैं लोकसभा के द्वारा लोकसभा के द्वारा सदस्यों के जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं, जितने भी मतदान में भाग लेते हैं, अगर वो 2/3 बहुमत से उसे प्रस्ताव को पारित कर देते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल की वापसी लेने से संबंधित हो, तो उस दौरान राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल को लेने के लिए बाध्य होता है। बिल्कुल ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन वैसे लिखित में राष्ट्रपति को वापस लेते समय लिखित में सूचना देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोकसभा ऐसा कर सकती है, जैसा मैंने आपको बताया है। इसी दौरान अगर बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लागू हो चुका है। 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के दौरान, 26 अक्टूबर 1962 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। उसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये 10 जनवरी 1968 तक लागू रहा। यानी 5 वर्ष 2 महीने 14 दिन के लिए लागू रहा। कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल है कितने समय तक लागू रहता है? कम से कम 6 महीने तक। यदि उसे बार बार बढ़ाना है तो बार बार उसे संसद में पास करना जरूरी है, लेकिन प्रारंभिक सत्र पर उसे 6 महीने के लिए लागू किया जाता है, लेकिन आगे उसे बढ़ाना है तो संसद में उसे बार बार अनुमोदन करना आवश्यक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर,
इसके बाद अगर हम बात करें 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दूसरा आपातकाल लगाया गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी भारत की प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। तो यहां पर दूसरा आपातकाल लगाया गया। और तीसरा लगाया गया 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के लिए। आंतरिक अशांति के लिए देश के अंदर दंगे फसाद हो गए थे, यानी आप कह सकते हैं देश के अंदर झगड़ा उत्पन्न हो गया था, या आप कह सकते हैं किसी भी बात को लेकर के पूरा देश आप कह सकते हैं भड़क उठा था, जिसके कारण यहां पर इंदिरा गांधी की सरकार ने यहां पर आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को। और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ने सिर्फ एक बार यही पूछा था कि क्या आपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की सलाह ली? तो इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक बार यह कहा था कि मैंने कोई मंत्रिमंडल के सदस्यों की सलाह नहीं ली। उसके बाद यहां पर मंत्रिमंडल ने आप कह सकते हैं आपत्ति जताई और कहा कि आने वाले समय में जितनी बार भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो तो मंत्रिमंडल से पूछा जाए। तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल से पूछा जाए। तो इस प्रकार से यह है